अगर हम एक जहाज के जरिए पेरू कंट्री के अंदर मौजूद नास्का डेजर्ट के ऊपर से गुजरें तो हमें जमीन पर कुछ ऐसी ड्राइंग्स नजर आएंगी। इन ड्राइंग्स को नास्का लाइंस कहा जाता है। ये लाइन ज्यादा गहरी नहीं, लेकिन इनमें से कुछ लाइंस की लंबाई 300 मीटर तक भी है। नास्का लाइंस को 1500 में पहली दफा डिस्कवर किया गया। इन्हें देखने में ऐसा लगता था कि शायद ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन की सड़कें हैं। काफी अरसे तक इन लाइंस को सड़कों के तौर पर देखा जाता रहा, लेकिन साल 1927 में एक पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने पास वाली पहाड़ी पर खड़े होकर इन लाइंस को देखा। जब पास वाली पहाड़ी से इन लाइंस को देखा गया तो मालूम हुआ कि ये सड़कें नहीं बल्कि ड्राइंग्स हैं। सारी दुनिया में इन ड्राइंग्स के बारे में चर्चा होने लगा। सारी दुनिया हैरान थी कि इतनी बड़ी ड्राइंग्स कब, कैसे और किसने बनाई। इन लाइंस को मिलाकर मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे बनाए गए थे। रिसर्चर्स के मुताबिक इन ड्राइंग्स को 200 BC से लेकर 500 BC के दरमियान बनाया गया है। लेकिन सवाल अब यही है कि उस वक्त जब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, कैसे इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को इतनी परफेक्शन के साथ बनाया गया था और इन्हें बनाने की क्या वजह थी। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ जो सिविलाइजेशन रहती थी, ये ड्राइंग्स बनाना उनके रिलीजन का एक हिस्सा था। इस थ्योरी के मुताबिक ये लोग अपने देवता से राब्ता करने के लिए ऐसी ड्राइंग्स बनाते थे और ये ड्राइंग्स इसलिए इतनी ज्यादा बड़ी होती थी ताकि इनके देवता आसमान से ये ड्राइंग्स देख सकें और ये लोग अपने देवता को मुख्तलिफ पैगाम देने के लिए मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाया करते थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने इन ड्राइंग्स को एलियन से जोड़ना शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना था कि उस दौर में जब ये ड्राइंग्स बनाई गई, जमीन पर रहने वाले इंसानों के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी ड्राइंग्स को इतनी परफेक्शन के साथ बना सकते। इसीलिए ये ड्राइंग्स इंसान की बनाई गई तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज ने किसी दूसरे प्लेनेट से आकर हमारी जमीन पर बनाई है। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा मकबूल नहीं हुई क्योंकि इंसानों को आज तक एलियंस जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। साइंटिस्ट का एक और अंदाजा है कि उस वक्त के लोग इन शेप्स को बनाने के लिए बड़े बड़े गुब्बारे भी बनाते थे। साइंटिस्ट का कहना है कि उस वक्त के लोग ऐसे गुब्बारे बनाने में काफी माहिर थे। वो लोग ऐसी शेप्स बनाने के बाद इन गुब्बारों की मदद से हवा में जाकर इन शेप्स को देखते थे, इसलिए ये शेप्स इतनी ज्यादा परफेक्ट हैं। लेकिन इस चीज का भी कोई सबूत नहीं मिला कि उस जमाने में ऐसे गुब्बारे मौजूद थे या नहीं। कुछ पुराने लोगों की थ्योरीज हैं कि नास्का सिविलाइजेशन एलियंस की एक सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन में एलियंस रहते थे क्योंकि इस सिविलाइजेशन के बारे में किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं। किसी को नहीं मालूम कि ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे और कौन से देवता की पूजा करते थे। कहा जाता है कि ये लाइंस स्पेस से आने वाले एलियंस को रास्ता दिखाने के लिए बनाई गई थी क्योंकि इनमें से कुछ शेप्स स्पेस से भी नजर आती हैं। ये सब तो थ्योरीज हैं, लेकिन आज तक किसी को नहीं मालूम कि नास्का लाइंस को बनाने का मकसद आखिर क्या था। कैसे ये इतनी बड़ी लाइंस बनाई गई होंगी और किस सिविलाइजेशन ने इसे बनाया होगा, और जिस सिविलाइजेशन ने इन लाइंस को बनाया था उनके पास आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए उन्होंने इतनी परफेक्ट शेप्स बनाई। क्योंकि इतनी परफेक्ट शेप्स बनाने के लिए जियोमेट्री और मैथ्स का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए नास्का लाइंस आज तक इंसानों के लिए एक मिस्ट्री हैं और साइंटिस्ट दिन रात इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं।